प्रश्न 6, यदि x cos थीटा बराबर 1 एवं y sin थीटा बराबर 1 तो tan थीटा का मान लिखें। तो प्रश्न 6 क्या दिया हुआ है, x cos थीटा बराबर 1, तो हमें दिया हुआ है x cos थीटा बराबर 1, ये दिया हुआ है। तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो cos थीटा बराबर हो जाएगा 1/x, क्योंकि x cos थीटा के साथ गुना में है बराबर के बायां तरफ, तो दाएं तरफ जाएगा तो भाग में हो जाएगा यानी 1/x। तो cos थीटा बराबर आ गया 1/x। अब दिया हुआ है y sin थीटा, तो y sin थीटा बराबर 1, ये दिया हुआ है। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/y, y इधर आके भाग में हो जाएगा, तो cos थीटा बराबर आ गया 1/x और साइन थीटा बराबर आ गया 1/y। अब पूछ रहा है हमसे कि tan थीटा का मान लिखें। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, तो tan थीटा का सूत्र होता है साइन थीटा, यानी tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो साइन थीटा बराबर कितना आया है, 1/y, और कॉस थीटा बराबर आया है 1/x। तो हम साइन थीटा की जगह पे 1/y लिखेंगे और कॉस थीटा की जगह पे 1/x लिखेंगे। तो लिख लेंगे यहाँ पे 1/y बटा, यहाँ पे बराबर का चिन्ह देंगे, 1/x। ये है साइन थीटा का मान 1/y और ये है कॉस थीटा का मान, तो इस तरह लिख लेंगे। अब देखिए x ऊपर चला जाएगा, यानी सबसे ऊपर और सबसे नीचे गुना होगा, तो x गुना 1 x और y गुना 1 y, यानी कितना आ जाएगा, बराबर x/y। तो इसका उत्तर आ चुका है x/y। ठीक है, x जो है ये 1 के साथ गुना होगा और y और 1 ये दोनों गुना होगा, तो x गुना 1 x, y गुना 1 y। तो इस तरह से इसको हल करेंगे। प्रश्न 7 का पहला, यदि cos a बराबर x तो sin a का मान x के पदों में लिखें। तो प्रश्न 7 का पहला कह रहा है यदि cos a बराबर x, क्या दिया हुआ है, cos a बराबर x, तो sin a का मान x के पदों में लिखें। अब देखिए sin a बराबर क्या होता है, तो sin a को अगर cos में बदलना चाहें तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो कॉस स्क्वायर थीटा को अगर हम इधर भेजेंगे यानी दायां तरफ, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे a है तो a लिख लेंगे। अब देखिए साइन स्क्वायर a बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर a, लेकिन यहाँ पे तो साइन a है, यानी स्क्वायर इस तरफ आएगा तो क्या में हो जाएगा, अंडर रूट में। तो ये हो गया, ठीक है, क्या हो गया, 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, यानी साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, यानी साइन को कॉस में बदलने का, साइन में अगर कॉस में बदलना है तो इस तरह बदलेंगे। अब प्रश्न में देखते हैं, कह रहा है कॉस ए बराबर एक्स, क्या दिया हुआ है, देखिए बराबर, इसको हम लिख लेंगे अंडर रूट 1 माइनस कॉस ए बराबर एक्स दिया हुआ है, कॉस ए बराबर एक्स दिया हुआ है, तो कॉस ए के जगह पे एक्स रखेंगे। अब यहाँ पे कॉस स्क्वायर है तो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा,
यानी इसका उत्तर आ चुका है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर कॉस ए बराबर एक्स है तो साइन ए का मान एक्स के पदों में लिखना है, तो कैसे होगा? तो साइन ए का मान क्या हो जाएगा? एक्स के पदों में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दूसरा में यदि साइन 77 डिग्री बराबर एक्स हो तो कॉस 77 डिग्री का मान एक्स के पदों में बताएं। तो कॉस 77 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? तो कह रहा है कि यदि साइन 77 डिग्री बराबर एक्स हो तो कॉस 77 डिग्री का मान एक्स के पदों में बताएं। अब देखिए, कॉस 77 डिग्री का मान एक्स के पदों में बताना है, तो कॉस 77 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? साइन। तो कॉस को अगर साइन में बदलना चाहें, क्योंकि यहाँ साइन 77 डिग्री बराबर एक्स दिया हुआ है, तो कॉस को एक्स के पद में, यानी कॉस को साइन के रूप में लिखना है, क्योंकि एक्स साइन 77 डिग्री बराबर एक्स दिया हुआ है। तो कॉस 77 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? तो हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब यहाँ पे देखिए, कॉस को यहीं पर रहने देंगे, साइन को इस तरफ ले जाएंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यानी कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। थीटा की जगह पे क्या है? 77 डिग्री है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 77 डिग्री। अब क्योंकि यहाँ पे देखिए, अगर कॉस स्क्वायर 77 डिग्री होता तब तो ये ठीक था, 1 माइनस साइन स्क्वायर 77 डिग्री, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, तो स्क्वायर इस तरफ आके क्या में हो जाएगा? अंडर रूट में, यानी कॉस 77 डिग्री बराबर हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर 77 डिग्री। अब प्रश्न में दिया हुआ है साइन 77 डिग्री बराबर एक्स। देखिए, दिया हुआ है प्रश्न में साइन 77 डिग्री बराबर एक्स, तो हम लिख लेंगे 1 माइनस साइन 77 डिग्री के जगह पे एक्स लिख लेंगे, और वर्ग है यानी इस पे भी वर्ग दे देंगे, तो ये हो जाएगा इसका उत्तर। कॉस 77 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो कॉस 77 डिग्री का मान एक्स के पदों में क्या हो जाएगा? अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। प्रश्न 8, यदि x cos a बराबर 1 और tan a बराबर बाई तो एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर का मान कितना होगा? तो प्रश्न 8 देखिए, प्रश्न 8 में दिया हुआ है, तो प्रश्न 8 में क्या दिया हुआ है? x cos a बराबर 1, x cos a बराबर 1 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर का मान कितना होगा। तो हम सबसे पहले एक्स का मान निकाल लेते हैं। तो एक्स कॉस ए बराबर 1 दिया हुआ है, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा? एक्स बराबर हो जाएगा 1 बटा कॉस ए। कॉस ए एक्स के साथ गुना में है, बराबर के बायां तरफ, तो दायां तरफ जाएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी 1 बटा कॉस ए हो गया। एक्स बराबर, अब क्या दिया हुआ है? अब दिया हुआ है tan ए बराबर बाई। क्या दिया हुआ है? tan ए बराबर बाई। क्या दिया हुआ है? tan ए बराबर बाई। तो बाई बराबर कितना हो जाएगा? अतः बाई बराबर tan ए, बस बाई को बायां तरफ लिख देंगे और tan ए को दायां तरफ, यानी tan ए बराबर बाई दिया हुआ है, तो बाई बराबर tan ए इसको कह सकते हैं, एक ही बात है। तो x का मान निकल गया,
बाई का मान निकल गया, बाई का मान तो दिया हुआ था, बस इसको इस तरफ लिख दिए हैं। तो x बराबर आ गया 1/cos ए, बाई बराबर आ गया tan ए। अब कह रहा है यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर का मान कितना होगा, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एक्स बराबर हम कितना लाए थे, तो एक्स बराबर लाए थे 1/cos ए, क्या लाए थे 1/cos ए, तो हम लिख लेंगे 1 अब देखिए एक्स स्क्वायर है तो एक्स का मान कितना है 1/cos ए, 1/cos ए, ठीक है, ये मान है एक्स बराबर। लेकिन यहाँ तो एक्स स्क्वायर है, क्या है एक्स स्क्वायर है, तो एक का वर्ग तो एक ही होगा, तो एक को तो उसी तरह रहने देंगे। कॉस, अब कॉस ए का स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर ए, तो इस पे बस 2 का घात 2 दे देंगे, यानी 1/cos स्क्वायर ए माइनस बाई का मान कितना आया है tan ए, क्या आया है tan ए, बाई का मान tan ए आया है। तो बाई स्क्वायर है इसलिए इस पे स्क्वायर दे देंगे, यानी कितना आ गया tan स्क्वायर ए, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, माफ़ कीजिए 1/cos स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, ये आ गया। अब हम जानते हैं कि, तो इसको लिख लेंगे इस तरह से 1/cos स्क्वायर ए माइनस tan, तो tan ए बराबर क्या होता है, tan ए बराबर होता है यानी tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे साइन ए बटा कॉस ए, तो tan ए बराबर क्या होता है साइन ए बटा कॉस ए, लेकिन यहाँ तो tan स्क्वायर ए है, तो हम इस पे दोनों पे स्क्वायर दे देंगे, यानी साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। तो कॉस स्क्वायर ए लघुत्तम ले लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए और यहाँ लिख लेंगे, तो दोनों का देखिए दोनों जगह कॉस स्क्वायर है, तो ऊपर में जो है उसको लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब हम जानते हैं, ये देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर ए, ये सूत्र होता है, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 से ये सूत्र बना है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होगा कॉस स्क्वायर ए, बटा में भी कॉस स्क्वायर ए है, तो कॉस स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए क्या आ जाएगा, तो देखिए कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर खत्म हो जाएगा, क्या आ गया 1 आ गया, यानी प्रश्न 8 का उत्तर क्या होगा 1 होगा, ठीक है, क्योंकि कॉस स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए 1 आएगा। यानी इसको देखिए काट सकते हैं इस तरह से, क्योंकि दोनों बराबर है, कॉस स्क्वायर ए और यहाँ भी कॉस स्क्वायर ए है, बटा में है, तो इस तरह काट देंगे, यानी 1 आएगा इसका उत्तर।